हेलो गाइस, तो इस पार्ट में सुई की मेडिसिन लॉन्च नहीं हो पाया था। नेक्स्ट सीन में सियू जंग पर गुस्सा कर रही थी और कहती है कि वो जिंगतियान की बेबी को लेकर प्रेग्नेंट क्या हो गई, उसका फायदा उठाकर आज उसने इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया। ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। तो उसके डैड उस पर गुस्सा करते हैं कि अगर तुम पहले से ही उसमें सक्सेस हो जाती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। और फिर सुई को आइडिया आता है कि अगर हम सेंग फैमिली की ओल्ड मास्टर को बता दें कि जिंगतियान ने एक कंट्री साइड की गर्ल से मैरिज किया है तो वो जरूर जंग को जिंगतियान के लाइफ से बाहर कर देंगे। उसके डैड भी इस पर एग्री करते हैं और उसे कहते हैं कि मौका देखकर जिंगतियान की बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो जाना, उसके बाद सेंग फैमिली का सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। दूसरी साइड जैंग ड्रिंक कर रही थी, तभी जिंगतियान उसे देख लेता है और सोचता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो, काइट का या फिर मिरेकल डॉक्टर का। और फिर उसके पास जाकर उसे डांटने लगता है कि तुम प्रेगनेंसी में ड्रिंक कैसे कर सकती हो, कल से तुम्हारे लिए 2 मेड को हायर करूंगा जो बेबी का ख्याल रखेंगे। तो वो बताती है कि ये अल्कोहल नहीं है, योगर्ट है। मैंने एमटीबीआर बोतल में योगर्ट रख दिया था ड्रिंक करने के लिए, अगर बिलीव नहीं है तो स्मेल करके देख लो। मुझे पता है कि प्रेगनेंसी में अल्कोहल ड्रिंक नहीं कर सकते। जिंगतियान कहता है अब तुम मेरी वाइफ हो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बोल देना, सैड होकर ड्रिंक करने की जरूरत नहीं है। जैंग पहले तो उसे कुछ भी नहीं बता रही थी और फिर बताती है कि आज उसका बर्थडे है। उसके मॉम के डेथ के बाद वो बहुत ही लोनली फील करती है और उसे उसके डैड का प्यार कभी नहीं मिला। वो कहता है तुम भूल गई हो क्या, तुम मैरिड हो और प्रेग्नेंट भी, ये घर तुम्हारा भी है। तो वो कहती है पर हमारा मैरिज तो फेक है। जिंगतियान कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साइड पर रहूंगा। जंग पूछती है क्या सच में, वो हाँ कहता है और कहता है ज्यादा योगर्ट ड्रिंक करना भी अच्छा नहीं है, चलो खाना खाने चलते हैं। और फिर दोनों खाना खाने जाते हैं तो जंग देखती है कि जिंगतियान ने उसके लिए अच्छे से डिनर प्रिपेयर किया है और उसे एक रिंग भी गिफ्ट करता है। तो वो पूछती है क्या तुम्हें पता था कि आज मेरा बर्थडे है, वो हाँ कहता है। और फिर दोनों डिनर करने के लिए बैठते हैं तो जंग उसे अपनी इतनी केयर करते हुए देखकर सोचती है जब इसे मेरी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता चलेगा क्या तभी ये मेरे साथ इतना ही काइंड रहेगा। जिंगतियान पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, तो वो खाना खाने लगती है। तभी उसके फेस पर सॉस लग गया था तो जिंगतियान उसे साफ कर देता है। इसी बीच दोनों बहुत ही क्लोज आ गए थे। इतने में वहाँ पर जिंगतियान के ग्रैंडपा आ जाते हैं और जिंगतियान को डांटने लगते हैं कि तुमने मैरिज कर लिया, इतनी बड़ी बात मुझे बताया नहीं, मुझे रिपोर्टर्स से पता चला वरना तुम कब तक मुझे छुपाने वाले थे। जिंगतियान माफी मांगते हुए कहता है कि मैं रिसेंटली बहुत बिजी था इसलिए आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाया और वो जंग से मिलवाता है कि वो उसकी वाइफ है। ये सुनकर वो गुस्सा करने लगते हैं कि तुम और तुम्हारे डैड बिल्कुल एक ही जैसे हो, पता नहीं कैसे कैसे वुमेन को घर लेकर आ जाते हो। ये सारी चीज सुई देख रही थी और खुश हो रही थी। जंग सोचती है ये ग्रैंडपा जिंगतियान के मॉम के बारे में इतना हार्श वार क्यों बोल रहे हैं और वो भी उनसे बदतमीजी से बात करने लगती है कि कैसे कैसे रिलेटिव्स हैं तुम्हारे। वो और भी गुस्सा हो जाते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मुझे तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। जंग कहती है मुझे पता है कि आप जिंगतियान के ग्रैंडपा हो, अगर आप मुझे देखते ही इस तरीके से बात कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। ग्रैंडपा कहते हैं अगर मैंने हाँ नहीं कहा तो तुम सेंग फैमिली में एंटर नहीं कर सकती। तो वो कहती है अगर लॉ के हिसाब से दोनों पार्टी रेडी है तो वो दोनों मैरिज कर सकते हैं, इसमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ग्रैंडपा जिंगतियान से कहने लगते हैं कि तुमने ऐसी ग्रैंड डॉटर इन लॉ ढूंढा है मेरे लिए। जिंगतियान भी कहता है कि आप माने या ना माने अब ये मेरी वाइफ है और ये प्रेग्नेंट भी है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि इतने दिनों से मैं यही तो चाहता था, अब फाइनली ये सच होने वाला है। और वो खुश हो जाते हैं और जैंग को गोल्डन ब्लैक कार्ड देते हैं जिसमें अनलिमिटेड पैसा होता है। तो वो सोचती है पहले तो ये इतना गुस्सा कर रहे थे और अब ये पैसे दे रहे हैं, पता नहीं इस फैमिली में कैसे कैसे लोग हैं। जंग तो लेने से मना कर रही थी पर जिंगतियान उसे दे देता है और कहता है कि ग्रैंडपा दे रहे हैं तो रख लो। ग्रैंडपा उसे रेस्ट करने के लिए कहकर जा रहे थे। जाते जाते जिंगतियान से कहते हैं कि मैं मदर एंड बेबी प्रोडक्ट्स की कंपनी को एक्वायर करने वाला हूँ और उसके ब्रांड के लिए तुम्हारे बेबी का नाम यूज करूंगा। ये सुनकर जंग खुश हो जाती है कि वो बेबी को पेम्पर कर रहे हैं और सोचती है मुझे लगा नहीं था कि वो इतना कुछ करेंगे। उसके बाद जंग जिंगतियान को वो कार्ड वापस कर रही थी तो मना करते हुए कहता है ग्रैंडपा ने पहले ही अपने सारे ग्रैंड चिल्ड्रंस के नाम सेंग फैमिली के 3% शेयर कर दिया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हें गिफ्ट के तौर पर कितना कुछ देते हैं, वो बस थोड़ा सा ही होगा। ये सब देखकर सुई गुस्सा कर रही थी कि इस जंग ने उस ओल्ड मैन को भी हैंडल कर लिया, पर कोई बात नहीं, जिंगतियान बस मेरा है, बाद में मैं तुम्हें देख लूंगी। जंग जैसे ही अपने रूम में जाती है तो देखती है कि सर्वेंट्स उसके सामान पैक कर रहे हैं और उसके पूछने पर बताते हैं कि आप और मास्टर कितने दिनों से मैरिड हो, ऐसे में आप दोनों का अलग अलग रहना अप्रोप्रिएट नहीं है और वैसे भी आज आपका बर्थडे है, इस बात का फायदा उठाकर आप मास्टर के रूम में मूव हो जाओ। जैंग कह रही थी इसमें इनअप्रोप्रिएट क्या है, पहले जैसा ही तो सब कुछ है। इतने में वहाँ पर सुई आ जाती है और कहती है कि तुम एक्टिंग क्यों कर रही हो, अंदर से तो तुम खुश हो रही होगी। वो कहती है तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, तुम्हारे विंकल हो गए हैं। सुई गुस्सा हो जाती है और कहती है सेंग फैमिली के लिए मैं ही परफेक्ट डॉटर इन लॉ हूँ, तुम नहीं, और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा और जिंगतियान का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। जैंग उसे जेलिस करने के लिए कहती है मैं और जिंगतियान अभी लीगली मैरिड हैं और हमारा बेबी भी होने वाला है, तो तुम कैसे कह सकती हो कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। और वो सर्वेंट को अपना सामान जिंगतियान के रूम में शिफ्ट करने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है और सुई बस गुस्सा करती रह जाती है। जंग जैसे ही जिंगतियान के रूम में जाती है तो खुद पर गुस्सा करने लगती है कि मैंने ये सुई के चक्कर में क्या कर दिया, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ, जिंगतियान के आने से पहले ही मैं यहाँ से चली जाती हूँ कहकर जा रही थी। तभी वहाँ पर जिंगतियान आ जाता है और पूछता है कि तुम कहाँ जा
रही हो। जेंग कहने लगती है ये सर्वेंट का आइडिया था, उसने मुझे यहाँ मूव होने के लिए इंसिस्ट किया था, पर मैं रेस्टलेस स्लीपर हूँ तो शायद मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर दूंगी, तो मुझे दूसरे रूम में चले जाना चाहिए कहकर जा रही थी। पर वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने ही सर्वेंट को कहा था तुम्हें यहाँ मूव करवाने के लिए, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो नॉर्मली साथ में रह सकते हैं। और उसे मनाने लगता है कि क्या तुम नहीं चाहती सुई का मुंह बंद करवाने की, वो हमेशा तुम्हें कुछ ना कुछ बोलती रहती है, अगर हम दोनों साथ में रहेंगे तो वो चुप हो जाएगी। जेंग को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और वो मान जाती है। जिंगतियान कहता है डोंट वरी, मैं प्रेगनेंसी के दौरान कुछ नहीं करूंगा। वो प्रिटेंड करने लगती है कि उसे नींद आ रही है और वो पूछती है कि तुम पहले सवाल लेना चाह रही हो या मैं, तो वो उसे भेज देता है और खुश हो रहा था। नेक्स्ट डे जेंग कहीं जा रही थी, तभी कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे थे, पर उसे पता चल जाता है और फिर जैसे ही वो लोग उस पर अटैक करते हैं तो वो पहले कंफर्म करती है कि वो लोग उसे पैसा लूटने के लिए कर रहे हैं या फिर कुछ और बात है। और जैसे ही उसे कंफर्म हो जाता है कि वो ये सब पैसा लूटने के लिए नहीं कर रहे हैं तो वो उन पर अटैक कर देती है और सबको मार गिराती है। उसके बाद जेंग पूछती है कि बताओ तुम्हें किसने भेजा है, तो वो डर के मारे बता देते हैं कि हमें सुई ने भेजा था तुम्हें लेसन सिखाने के लिए, और कहा है कि अगर तुम अपना भला चाहती हो तो बेबी को अवॉइड करवा दो। ये सुनकर वो सुई पर गुस्सा करने लगती है, तो वो गुंडे उसे छोड़ देने के लिए कह रहे थे कि हमने तो बस थोड़े से पैसों के लिए ये सब किया था, तो वो उन्हें जाने देती है और कहती है अगली बार से अगर ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो जैसे ही घर जाती है तो वो जिंगतियान और असिस्टेंट को बात करते हुए सुनती है। उन दोनों को सुई पर डाउट हो गया है कि वो मिरेकल डॉक्टर है भी या नहीं। ये जानकर जेंग सोचने लगती है फाइनली उसे रियलाइज तो हुआ, पर मैं इतनी जल्दी सुई को एक्सपोज नहीं कर सकती कहकर वो सुई के पास जाती है। सुई उसे सही सलामत देकर घबरा जाती है और पूछती है तुम हर्ट नहीं हुई, तो वो कहती है क्यों, तुम चाहती थी कि मैं इंजर्ड हो जाऊं। सुई कहती है ऐसी बात नहीं है, बस मैं तुम्हारे लिए वरीड हो रही थी। जेंग कहती है अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हें रिपेयर करना चाहिए कहकर वो बता देती है कि जिंगतियान को तुम्हारे मिरेकल डॉक्टर के आइडेंटिटी पर डाउट हो गया है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है कि नहीं नहीं मैं ही मिरेकल डॉक्टर हूँ। तो वो कहती है तुम्हें पता है कि अगर जिंगतियान को पता चल गया तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में तो क्या होगा, और वो एक मेडिसिन का फॉर्मूला देती है जो सिर्फ मिरेकल डॉक्टर ही बना सकती थी, और कहती है अगर ये तुम्हारे पास होगा तो वो तुम पर डाउट नहीं करेगा। सुई पूछती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो, तो वो कहती है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि तुम क्या करने वाली हो, और उसके फेस को टच करते हुए कहती है कि मैंने उन गुंडों से पहले ही डील कर लिया है तो तुम उनका वेट मत करना। और फिर सुई की चिक्स पर इचिंग होने लगती है। असल में जेंग ने उसके गाल पर कुछ लगा दिया था और वो हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सुई जिंगतियान के बुलाने पर उससे मिलने चाहती है, तो वो पूछता है कि तुम्हारे चिक्स पर क्या हुआ। वो बताती है कि शायद मैंने कुछ गलत खा लिया है इसलिए एलर्जी हो गया है। जिंगतियान कहता है तुम मिरेकल डॉक्टर हो और छोटी सी एलर्जी ठीक नहीं कर पा रही हो। वो कहती है मैं आसानी से इसे हैंडल कर सकती हूँ पर इसे रिकवर होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और फिर जिंगतियान पूछता है क्या मैंने तुम्हें कोई न्यूज सेंड नहीं किया, और फिर उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। पर वो कहने लगती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं ही मिरेकल डॉक्टर हूँ। वो कहता है ठीक है अभी तुम मैं से कांटेक्ट करके देखो तभी मैं मानूंगा। सुई कहती है उसे कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकती, पर मेरे पास एक और तरीका है प्रूव करने का कहकर वो फार्मूला उसे देते हुए कहती है ये उसी मेडिसिन का फार्मूला है जो इस वर्ल्ड में सिर्फ मिरेकल डॉक्टर ही बना सकती है और कोई भी नहीं। अगर बिलीव नहीं है तो खुद ही चेक कर लेना। तो वो कहता है ठीक है मैं लास्ट टाइम तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। ये सब जेंग भी सुन रही थी और खुश हो रही थी कि थोड़ी देर के लिए ही सही जिंगतियान उसे नहीं ढूंढेगा, पर जल्द से जल्द उसे पता लगाना होगा कि जिंगतियान का मकसद क्या है। और यहाँ पर यह पार्ट खत्म हो जाता है।